ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु इस चालीसे के दौरान किए जाने वाले उपवास की विशेषता को बताते हैं। आज से माता कलीसिया चालीसे के पवित्र काल में प्रवेश करती है और आज जबकि राख बुधवार के दिन सभी विश्वासियों के माथे पर राख लगाकर उन्हें यह याद दिलाया जाता है कि हे मनुष्य, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। यह हमें यह दर्शाता है कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है और प्रभु हमें विशेष रूप से इस पवित्र चालीसे के काल में याद दिलाना चाहता है कि हम अपने इस जीवन काल में प्रभु की ओर लौटें, अपना मन फिराएं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें और पवित्र करें। जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होने लगती है, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टि के पेड़ पौधे अपने पत्तों को झाड़ने लगते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वह आने वाले मौसम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही पवित्र कलीसिया में समारोह का समय है, उपवास प्रार्थना का समय है और अपने आप को पवित्र करने का समय है, प्रभु के पास लौटने का समय है। और विशेष रूप से ये 40 दिन माता कलीसिया हमें प्रदान करती है और चाहती है कि हम अपना मन फिराएं और जो प्रभु से दूर भटके हुए हैं वे प्रभु के नजदीक आ जाएं। जैसा कि वचन में लिखा है, नबी योएल के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 12 से 13 में हम पढ़ते हैं कि अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट कर चले आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि पूरे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु करुणामयी है, वो दयालु है, अत्यंत सहनशील है और दया का सागर है। वो शीघ्र ही द्रवित हो जाता है और भक्तों पर वो दया करता है। इसलिए प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 33 पद संख्या 3 में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और महान और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं जानता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस लिखता है कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। प्रियजनों, जितने भी लोग परमेश्वर से दूर भटके हुए थे, अपने ही कामों में व्यस्त थे, परमेश्वर चाहता है कि वो 40 के इस पुण्य अवधि में अपने मन को फिराएं और परमेश्वर से मेल कर लें। क्योंकि संत पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं और मानो कि ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल करें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया है। तो चालीसे का ये काल प्रियजनों प्रायश्चित का काल है। चालीसे का ये काल अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लौटने का काल है। ये सेवा और पुण्य के काम करने का काल है। जो हमने आध्यात्मिक जीवन में खो दिया है, इस दौरान हमें परमेश्वर की भक्ति में लीन होकर उपवास, प्रार्थना और परहेज के द्वारा प्राप्त करने का ये काल है। जब भी आप इन दिनों में उपवास करते हैं तो उस उपवास की धनराशि
या फिर भोजन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटने का प्रयास करें जिसे उसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। हो सकता है वो सड़क पर पड़ा हुआ भिखारी हो सकता है वो शोषित व्यक्ति हो सकता है किसी ने बहुत दिन से भोजन नहीं किया हो। तो आपका ये उपवास से बचा हुआ धन या फिर भोजन ये ऐसे लोगों की सेवा में इस्तेमाल किया जाए जिन्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता है, और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। और प्रभु का वचन ये कहता है कि इसी दौरान आप लोग प्रायश्चित करें और ईश्वर से मेल मिलाप करें, जैसा कि प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38 में लिखा है कि आप लोग पश्चाताप करें और अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे की इस अवधि में हम अनेक पुण्य के कार्य कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए इस पवित्र काल में अपने आप को समर्पित करना होगा। इस चालीसे के काल में हमारा पहनावा सादा हो। जितने भी लोग इधर उधर जाकर मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं, इन दिनों में विशेष रूप से आप परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा वचन घर में पढ़ा जाए, परिवार में एक साथ मिलकर इन दिनों में विशेष रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाए। याद रखिए कि चालीसे का ये काल तपस्या का काल है, चालीसे का ये काल प्रायश्चित का काल है, चालीसे का ये काल एक दूसरे से मेल मिलाप करने का काल है, चालीसे का काल एक दूसरे को क्षमा करने का काल है। चालीसे की ये अवधि प्रभु के 5 घावों पर मनन चिंतन करने की अवधि है। चालीसे की ये अवधि प्रभु के क्रूस रास्ते में भक्ति भावना से भाग लेने की अवधि है। चालीसे की इस अवधि में हम विशेष रूप से एक दूसरे के लिए और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रियजनों, याद कीजिए कि किस तरह से निनवे शहर के लोगों ने प्रायश्चित किया, उनके चौपायों ने और यहाँ तक कि उनके राजा ने भी प्रायश्चित किया। छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक उन्होंने अपने माथे पर राख और भस्म रमाकर उन्होंने प्रायश्चित किया और ईश्वर ने निनवे को विनाश करने का विचार छोड़ दिया। प्रियजनों, दुनिया की विडंबना ये है कि वो पाप का बोध खो चुकी है और हम प्रभु की दृष्टि में पाप तो करते हैं, लेकिन हमें यह लगता नहीं कि हमने पाप किया है। तो हमने पाप की परिभाषा ही बदल दी है। वचन कहता है क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23। तो संत पौलुस हमें बताता है कि यदि कोई ये कहता है कि हमने पाप नहीं किया है तो वह ईश्वर को झूठा प्रमाणित करता है, क्योंकि वचन तो कहता है कि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो इसलिए जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि हम पापी हैं, हम प्रभु से दूर ही रहेंगे। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम जानते हैं, जब तक वो होश में नहीं आया तब तक उसे अपने किए पर प्रायश्चित नहीं हुआ, तब तक वो उसे सब अच्छा ही समझता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने मन में प्रायश्चित किया और कहा कि मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, पिता से कहूंगा पिताजी मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन उसका बड़ा भाई जो उसे देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वार्थ से भरा हुआ था, वह क्षमा प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। मैं सदा तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 से 13। तो प्रभु सदियों से अपनी प्रजा पर दया करता आया है। उसने इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को सदा बनाए रखा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 54 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु की चुनी हुई प्रजा मिस्र की दास्ता में थी, तो प्रभु ने उसके रुदन को सुना, उसके आंसुओं को देखा, उनकी पुकार को सुना, और प्रभु मूसा को अपनी दिव्य दया एवं मुक्ति का मध्यस्थ बनाकर उसके द्वारा इज़राइल का उद्धार करता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर बाइबल हमें बताती सहनशील, प्रेमी और दयालु ईश्वर है। प्रियजनों, इस 40 के काल में हम उसकी दया के लिए याचना करें और विशेष तौर पर हम अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी बोली, अपने विचार, अपनी दृष्टि को शुद्ध करें और पवित्र करें, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन से, हमारे आचरण से प्रसन्न हो जाए। हर युग में अपनी कलीसिया को प्रभु ने अपनी कृपा और दया दिखाई और प्रभु ने अपने भक्तों को शुद्ध किया, उन्हें पवित्र किया, उनके विश्वास को परखा। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा, आग की भट्टी में नहीं। तो जब हम कष्ट सहन करते हैं, जब हमने अपने शरीर को तपाते हैं, जब हम अपने शरीर को ताड़ना देते हैं, तब हमारी आत्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, दृढ़ हो जाती, मजबूत हो जाती है और परमेश्वर हमारे द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार के कार्य करने लगता है। क्योंकि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु जो उपवास चाहता है वो ये है कि अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, पद्दलितों को मुक्त करना, अपनी रोटी को भूखों के साथ बांटना, बेघर और दरिद्र लोगों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, जैसा कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 से 7 में लिखा है। तो वचन कहता है कि प्रभु इस तरह का उपवास चाहता है। इसलिए आप गौर कीजिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से जितने भी लोग उपवास करेंगे, उपवास का वो धन या भोजन आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर भोजन कराइए या उसे शोषितों और जो आश्रित लोग हैं उनको अपना भोजन बांटिए, प्रभु की सेवा में उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्रभु तो ये कहता है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। और वास्तव में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो उपवास हमसे चाहता है वो ये है कि हम अपनी रोटी भूखों के साथ बांटें, दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराएं, उनके लिए वस्त्र और भोजन का इंतजाम करें। क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु के हाथ हैं, आप ही लोग प्रभु यीशु की आंखें हैं, आप ही लोग प्रभु यीशु के पाँव हैं और प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य को आपके द्वारा करना चाहता है। तो इस 40 की पुण्य अवधि में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु सबसे पहले सभी मसीहियों को मन फिराने का वरदान प्रदान करें। दुख भोग के इस पवित्र समय में हम स्वयं को प्रभु की असीम दया से भर जाने के लिए समर्पित करें। हम अपने हृदयों को प्रभु की दया से भरने के लिए खोलें। हम प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करें, पिता से टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का प्रयास करें। और संत पौलुस लिखता है कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 से 14 में कि प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, तो आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में आप लोग प्रेम भाव रखें,
वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, 40 का एक मंत्र आप अपने पास रखने की कोशिश करें, और वो मंत्र ये है, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, यदि तुम दूसरों को दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। यदि तुम पवित्र बनते हो तो तुम प्रभु के दर्शन करोगे। उपवास और प्रार्थना प्रियजनों, इस 40 के दौरान हमारे लिए परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में और ज़्यादा अधिक बढ़ाएगी। इसलिए आज जब राख बुधवार के दिन में हम 40 के काल में प्रवेश करते हैं और राख अपने माथे पर लगाकर अपने आप को हम याद दिलाते हैं कि हे मनुष्य, तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तो ये हमें एहसास दिलाता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। वो घास के पौधे की तरह है जो सुबह को खिलती है, सूरज का ताप लगने से मुरझा जाती है। तो प्रियजनों, संत पौलुस कहता है ये उपयुक्त समय है, इससे पहले कि घास मुरझा जाए, परमेश्वर से मेल कर ले और उसकी संगति में आ जाएं। और योएल नबी कहता है, वस्त्र फाड़ कर नहीं परंतु हृदय से पश्चाताप करना। अब तुम लोग उपवास करना, अपने गुनाहों के लिए तौबा करना, अपनी इस जुबान के लिए जिससे कि श्राप के शब्द निकले हैं तो प्रायश्चित करना। 40 के दौरान हमारा हर कार्य ईश्वर के लिए और लोगों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र ठहरे। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारी बोली से लोगों को आशीष मिले, क्योंकि प्रभु ये कहता है आशीर्वाद और मृत्यु दोनों तुम्हारी जुबान के अधीन हैं। इसलिए इन दिनों में विशेष तौर पर हम पुण्य के और सेवा के काम करके परमेश्वर के नज़दीक आने की कोशिश करें। विशेष तौर पर अपने आप को ईर्ष्या से, घमंड से, निंदा करने से बचाएं। अपने होठों को आप बंद कर लें, जिससे कि आपके होठ से ढिठाई के शब्द ना निकलें, अश्लीलता के शब्द ना निकलें, और कम से कम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने की कोशिश करें। और मैं आपसे वादा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम पर कि वो आपको अपनी पवित्रता और दया से भर देगा। आपका ये 40 का काल पवित्र बने, यही मेरी शुभकामना है। प्रभु आपको आशीष दे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे भक्तगण आज 40 की इस अवधि में प्रवेश करते हैं। हम विशेष रूप से इन दिनों में पवित्रता के मार्ग को अपनाने की कोशिश करें। हमारे होठों पर पहरा बैठा दें, जिससे कि हमारे होठों से ढिठाई और अश्लीलता के शब्द ना निकलें। उपवास करने की ताकत हमें प्रदान कर, तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा हमें मिलती जाए। हमारे घर परिवार तेरी महिमा के स्थान बन जाए, और हमारे बच्चे, भाई बहन, माता पिता तेरी महिमा और पवित्रता का अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, बड़ी सादगी और भक्ति के साथ हम 40 की इस पुण्य अवधि में तेरे साथ रहने पाए। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु अपने पापों से तौबा करके तेरे नजदीक चले आए। हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दे। तू दयालु प्रभु ईश्वर है, तू दया सागर है, हमारा अपराध क्षमा कर, हमारी दुष्टता को पूर्ण रूप से धो डाल, और हम पापियों को शुद्ध करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।